C2 स्टेट प्रेसिडेंट विजेंद्र वर्मा ने सभी देश एवं प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2025 की बधाई दी। साथ में उन्होंने कहा कि जनता ने जिस एकता की मिसाल गुलाम भारत को स्वतंत्रता दिलाने के वक्त दिखाई थी, उसी एकता एवं सद्भाव की आवश्यकता अभी जरूरी है। युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि युवाओं को नफरत की लड़ाई नहीं बल्कि नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। नव वर्ष 2025 की शुभकामनाएं तमाम जनता को, और उम्मीद है कि नया वर्ष सबके लिए खुशियों भरा हो। समाज के अंदर जो आपसी भाईचारा है, सौहार्द है, वो कायम रहे। हमारे देश की एकता और अखंडता कायम रहे। हमारे देश के अंदर जो मेहनतकश आवाम है, जनता है, कर्मचारी हैं, मज़दूर हैं, किसान हैं, छोटे कारोबारी हैं, जो भी अपना कारोबार धंधा करते हैं छोटा मोटा और अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, और देश की जो आम जनता है उनके लिए ये साल खुशियों भरा रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल में हमारे देश में प्यार और भाईचारा जो है आगे बढ़ेगा। हालांकि चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हमारे देश के अंदर जिस तरीके का वातावरण आज के दौर में चल रहा है, जहाँ पर जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर जो विघटनकारी ताकतें हैं, जो एकता को तोड़ना चाहती है, अखंडता को तोड़ना चाहती हैं, जो हमारे देश के संविधान को एक खतरा पैदा हो रहा है, मनुस्मृति की जो एक सोच हावी हो रही है, और जहाँ इंसान को इंसान के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश हो रही है, पूरा हमारे देश के अंदर जो उसका अस्तित्व है उसको ही एक संकट है, उसको कायम रहने पर। ऐसे समय में तमाम जनता को अपनी एकता बनानी है, और जो हमारे आज़ादी के आंदोलन की जो मूल भावना रही, जहाँ सभी तरह के सोच को, भेदभाव को, नफ़रतों को और आपस के जो छोटे मोटे जो सोच में फ़र्क थे उनको दरकिनार करके जनता ने एकता बनाई, और हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए। और आज पूरे दुनिया के अंदर जो भारत है उसकी ओर दुनिया बाकी मुल्कों की तरह ही हमारी ओर देखती है। तो ऐसा संदेश इस साल में जाना चाहिए पूरे दुनिया के अंदर कि हमारे देश के अंदर जो पिछड़ी सोच है, जो अंधविश्वास है, जो एक दूसरे से नफ़रत का सवाल है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि जनता की एकता को ही हम ज़्यादा मानते हैं। और ख़ास तौर पर जो युवाओं की भूमिका है वो और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि जब हमारे देश की आज़ादी का आंदोलन भी हुआ था, निश्चित तौर से तमाम तबकों ने उसमें सहयोग दिया, सब उम्र के लोगों ने उसमें आगे बढ़कर जो है साथ दिया। लेकिन युवा जो है वो एक प्रेरणा स्रोत बनकर निकले, क्योंकि जितनी फांसियाँ हमारे देश के अंदर आज़ादी के आंदोलन में हुई, या काला पानी की सजाएं हुई, या जेलें, या दूसरे जो तमाम तरह की जो शिद्दत हुई, उसमें सबसे अग्रिम पीढ़ियों में जो पंक्तियों में युवाओं की भी एक भूमिका थी। तो आज का जो युवा है, जो आज विशेष तौर पर हम देख रहे हैं कि नशाखोरी की ओर भी युवाओं का एक तबका जा रहा है। हम देख रहे हैं कि युवा जो है आज समाज के निर्माण में जो मूल्य लगने चाहिए उनको दरकिनार करके जो ये नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं उनका सबसे बड़ा जो एक हथियार भी बन रहे हैं, उनको ही इस्तेमाल करके जो आगे किया जाता है, और इस तरीके से सांप्रदायिकता का जहर भी घोला जाता है, और नफ़रत जो है वो भी फैलाने की कोशिश की जाती है। तो उम्मीद है कि युवा तबका जो है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हमला युवाओं पर है, जिस तरीके से बेरोज़गारी हमारे देश के अंदर बढ़ रही है, और हिमाचल की अगर बात करें तो पूरे देश में तीसरे नंबर पर बेरोज़गारी में हिमाचल आ गया है, और पूरे देश के अंदर भी कमोबेश यही स्थिति है। तो युवा वर्ग जो है वो अपनी जो समस्याएं हैं, समाज की जो दिक्कतें हैं, समाज की जो परेशानियां हैं, समाज के अंदर जो तमाम तरह की जो आज दिक्कतों का सामना जो समाज कर रहा है, उन सबको समझते हुए एक अच्छी दिशा की ओर जो समाज को ले जाएगा। और ये नया साल जो है हम सब आपस में मिलकर अपने भाईचारे को, प्यार को, मोहब्बत को मजबूत करेंगे, और इस देश की जो एकता अखंडता है उसको मजबूत करेंगे। और जो संविधान में जो प्रस्तावना में ही जो शब्द अंकित है, वी दी पीपल, हम लोग, भारत के लोग अपनी एकता अखंडता को आगे बढ़ाएंगे। जो बहुलतावाद की संस्कृति है हमारे देश के अंदर, प्लूरलिस्टिक कल्चर जो है, तरह तरह की जो हमारे देश के अंदर भाषाएं हैं, वेशभूषाएं हैं, जीने के तरीके हैं, जीवन यापन के जो तौर तरीके हैं,
और तरह तरह की जो हमारी संस्कृति है, ये सारी जो बहुआयामी रूप जो उसके हैं, जो एक बहुलतावादी उसका जो रूप है, उसको ही हम आगे संचित करेंगे और जो हमारा संविधान है उसको आगे ले जाते हुए हम इस देश का निर्माण करेंगे। ऐसी मेरी नए साल पर कल्पना है, उम्मीद है। और एक बार पुनः सबको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।